हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका वर्दी आप पहनना चाहते हैं तो वर्दी का पाने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले होता है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, या कहें कि ओएमआर बेस होता है, जैसा भी होता है, यानी रिटन एग्जाम पहले होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल आपको पता है कि यदि हम एसएससी जीडी की बात हम करते हैं तो एसएससी जीडी में नॉर्मल जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 157 है। तो ये इससे कम यदि आपका रहता है, आप यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ही बाहर हो जाए। एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपका जो रनिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जैसा भी होता है जिस भर्ती में। शॉर्ट पुट, अभी हमारा सीआरपीएफ के जो मेडिकल होंगे, पीटीपीएससी स्टार्ट हो चुका है, उसमें शॉर्ट पुट है, गोला फेंकना। और लास्ट स्टेज में आता है हमारा मेडिकल। अब मेडिकल देखिए, मेडिकल को क्या है कि अभी तक जो हमारा भर्ती के जो सेगमेंट है, भर्ती कर होने वाले जो कैंडिडेट हैं, या ये जो पूरा सिनेरियो है, इसमें मेडिकल को सबसे कम महत्व दिया। और मेडिकल क्या होता है कि सारी मेहनत आपकी बेकार कर देती है। कम महत्व इसलिए दिया जाता है कि अभी भी जागरूकता नहीं है कैंडिडेट्स में। टैटू के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, विटिलिगो जैसे पॉइंट है उसमें कि विटिलिगो का आप बर्थमार्क मान रहे हैं, लेकिन वो विटिलिगो है, उसमें आप बाहर हो गए। पल्सरेट जैसा पॉइंट या बीपी जैसा पॉइंट जो है नॉर्मल, उसमें कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे एसएसबी के मेडिकल हमारे चल रहे हैं, एसएसबी नॉन जीडी, जिसमें कुछ सेंटर्स पे मेडिकल हो चुके हैं पूरे, उस पे अभी भी चल रहा है री मेडिकल। और दूसरी बात कि री मेडिकल जो है वो डीएमई के साथ ही कर दिया गया 2021 से। ये जब से ये पॉलिसी लागू की गई है कि डीएमई आरएमई एक साथ हो जाए, तब से भर्ती जल्दी हो रही है पूरी, लेकिन कैंडिडेट्स को यहाँ नुकसान हो रहा है। पहले वेट में कोई कैंडिडेट अनफिट नहीं होता कि ओवरवेट का पॉइंट मिला, तो ओवरवेट का पॉइंट मिला तो ओवरवेट 2 महीने 3 महीने का समय मिल जाता था। अंडरवेट मिला, उसको भी ठीक कर लेते थे। हीमोग्लोबिन कम मिला, उसको भी ठीक कर लेते थे। लेकिन अभी ऐसे पॉइंट्स में कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि विद इन 24 आवर्स, और देखा जाए ऑन ग्राउंड तो 24 घंटा भी नहीं मिलता। अब कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, किलोइड बना हुआ है। किलोइड बना है तो इसका ट्रीटमेंट समय रहते करवा लें। समय रहने का मतलब ये है कि जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट कर दें। और इसमें 2 से 3 महीना लग जाएगा, क्योंकि 2 से 3 सिटिंग इसकी होंगी, तब ये पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। आप ये चाहते हैं कि मैं रिजल्ट आने के बाद इसको क्लियर कर लूं, तो बात नहीं बनेगी। एसएससी जीडी 2024 के करती हैं। ये आप देख रहे हैं कि बाई कलाई पे किस तरीके से चीर रखा है इसको। अब इसको यदि आप ये कह देते हैं कि सेल्फ कट है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने खुद से काटा है, आपसे पूछा जाता है कि ये कैसे काटा, और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने खुद से काटा है। एक बहन अभी एसएससी जीडी 2022 वाले में हमारे पास आई थी, उनको भी ऐसा ही कट था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे कटा, तो वो मतलब कि पूरी ईमानदारी से उन्होंने सही बात मुझे बता दी कि मेरा हस्बैंड से झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में मैंने ये काट लिया। 2 कट उनके लगे हुए थे, तो 2 कट पे मैंने उनको ये बताया कि आप ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरा हस्बैंड से झगड़ा हो गया, उस समय मैंने काट लिया था, तो आप सिंगल कट है, आप एक्सीडेंटल कट उसको प्रूव कर देते हैं और मेडिकल अफसर आपकी बात पर यकीन कर ले। लेकिन जब मल्टीपल कट्स हैं तो वहां पर देखिए परेशानी हो जाती है। अब इसमें परेशानी ये है कि इसका लेजर से भी इसको छुपाया नहीं जा सकता, इसको हल्का किया है। तो क्या इलाज हो? उसका इलाज यही है कि एक्सीडेंटल कट प्रूव करना है। कैरिंग एंगल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये हाथ का बिल्कुल ठीक है, दूसरे वाले का एंगल जो है वो 10 डिग्री से कम है। अभी एक्सरसाइज चल रहा है, कल शेयर किया था, कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? इस पे सर्जरी करवा लिया। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी 6 महीने पुराना फिट है, लेकिन अभी देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसा है कि 1 महीने में नहीं, 20 दिन पुरानी सर्जरी भी जो है वो भी एसएससी जीडी में कैंडिडेट्स फिट हो गए। आपका भी गायनेकोमेस्टिया है तो व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के लास्ट में शेयर कर देंगे, आप उस पर संपर्क करना। आपको जो बेस्ट सर्जन है देश के, कि जहां देश भर के कैंडिडेट्स जाते हैं,
उनके बारे में बता दिया जाएगा। और गारंटी तो देखिए कोई इसके बारे में नहीं लेता, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि उनके यहाँ से कोई कैंडिडेट जो है वो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करवा के अनफिट हुआ हो, ऐसा हमने नहीं। इतने ही कैंडिडेट हमने एडवाइस किया उनके पास जाने के लिए। ये देखिए, ये एंगल जो है, देखने में एंगल ऐसा लग रहा है कि ये 15 डिग्री से कम है, लेकिन ये कैंडिडेट का एंगल 15 डिग्री से ऊपर बता के इनको अनफिट कर दिया। कैरिंग एंगल में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि 19 डिग्री तक का भी फिट होता है, 16 वाला भी अनफिट हो जाता है। तो कोशिश आप ये करें कि आपका यदि एंगल है तो वो 15 डिग्री में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 1 महीना यदि आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, ठीक हो जाए। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब एसएससी जीडी 2022 में ये कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं बन रहा था, तो ये मेडिकल देने नहीं गए। कुछ इनको हतोत्साहित कर दिया किसी ने कि ये कट लगे हुए हैं, इसकी वजह से आप अनफिट हो। इसको आपको प्रूव करने की कोशिश करनी है कि ये एक्सीडेंटल कट है, मैंने खुद से नहीं कहा। रैपर या जिसको कहें कि अनफिट इसमें किया जाता है, डेलिब्रेट सेल्फ कट लिख के या हेजिटेशन कट लिख के। और अक्सर ये क्या होता है कि जो राइट हैंड से लिखता है उसके ये कट लेफ्ट हैंड में, चाकू लिया और चीर दिया। अब ऐसी मानसिकता है तो देखिए, उसको फोर्सेज में उस कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। तो रीजन ये है कि फोर्सेज में तो जो स्ट्रेस वाली कंडीशंस हैं वो आपको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। कभी आपके घर पे प्रॉब्लम हो गया, आपको छुट्टी नहीं मिला, तो उस स्थिति में क्या होगा? कभी कमांडर ने आपको कुछ ऐसी बात कह दी कि जो कमांडर भी नहीं कहना चाहता, लेकिन कमांडर के ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो वो आपको कुछ बोल दिया। और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं कि सुसाइड जो है वो तो एक आम बात हो चुकी है। कि एक रिकॉर्ड के मुताबिक 2011 से ऐसा माना जाता है कि 3 यूनिट जो है पूरी सीएपीएफ की, वो सुसाइड से खत्म, कि देश के दुश्मनों से लड़ने वाले जो है वो ये ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं। चलिए, उस पर हम बात नहीं कर रहे। यदि आपका ऐसा है, कभी भावुकतावश, कभी हताशा में, निराशा में ऐसा हो गया, तो ये सोचना नहीं है कि मैं इसकी वजह से मैं अनफिट हो जाऊंगा। ऐसे कैंडिडेट फिट होते रहे हैं, हमारे पास भी आते हैं। अब इसको किसी प्रकार से हाइड, मैकअप, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ बहनें जो है वो ये पूछती हैं कि इसमें मेहंदी लगा लें, मेहंदी से नहीं छुपेगा ये। इसका एक ही तरीका है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है वो लाइव है। और ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर वेन भी दिखाई दे रहा है। वेन तो सभी दिखने वाली वेन वेरिकोज नहीं होती है, वो लेग एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। ये हमारे कैंडिडेट जो हैं वो अभी एसएसबी में अनफिट हो गए। इनको सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से अनफिट, यानी एक पॉइंट की वजह से अनफिट है ये। मार्क्स कितना है इनका? 78 ओबीसी ड्राइवर कैंडिडेट हैं। अब 78 ओबीसी ड्राइवर जो एसएसबी के कैंडिडेट हैं, उनको पता है कि 78 वाला मेरिट में बाहर होने का कोई चांस नहीं था, यानी कंफर्म मेरिट था। लेकिन इसकी वजह से अब इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। 2 से 3 महीने का समय लगेगा। अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट हो, इसको बिल्कुल बॉडी के लेवल में ला दिया जाएगा, और लेवल में ला दिया, फिट हो जाएगा। अब इस पे दलील ये दी है फोर्स के मेडिकल अफसर ने कि ये कॉम्बेटाइज यूनिफॉर्म पहनने में या कॉम्बेटाइज इक्विपमेंट पहनने में इसमें परेशानी होती है। यहाँ पर आ रहा है। प्रदीप को हम ये कहना चाहेंगे कि प्रदीप देखिए, जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसको रिमूव करवा लें, क्योंकि ये आपकी मेहनत खराब कर सकता है। थोड़ा सा भी इंक बच गया, आप बाहर हो जाएंगे। जान बच गया तो भी बाहर हो रहे हैं कैंडिडेट, तो बेहतर यही है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके लेजर ट्रीटमेंट इसका करवाया जाए। हैमर तो टाइट शू पहनने की वजह से हो जाता है, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। क्या ये गायनेकोमेस्टिया है? नहीं। सभी देखने वाले चेस्ट, जो निपल्स जो हैं वो पप्पी है, फैट भी हो सकता है। गायनेकोमेस्टिया हो ये जरूरी नहीं है। गायनेकोमेस्टिया का आपको डाउट लगता है तो खुद से देखिए, दबा दबा के नहीं देखा, जितना प्रेस करेंगे वो उतना उभर के आएगा। तो गायनेकोमेस्टिया का या किसी भी पॉइंट का देखिए आपको डाउट लगता है
तो उसके लिए आप स्पेशलिस्ट का आप ओपिनियन ले, समय रहते ओपिनियन ले, ताकि ट्रीटमेंट हो जाए। और जैसा हम अक्सर देखते हैं कि नॉर्मल से पॉइंट में अनफिट हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई, धड़कन की वजह से अनफिट हो गया, टैकीकार्डिया की वजह से अनफिट हो गया, या ब्लड प्रेशर जो है वो 3 रीडिंग लिया, 3 दिन तक तीनों बार ज्यादा आया, जबकि एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट करके ब्लड प्रेशर में फिट हो जाता। लेकिन वो ट्रीटमेंट आपको पहले से जानकारी होनी। अब पहले से जानकारी कैसे होगी? यूनिफॉर्म आप पहनना चाहते हैं, आप तैयारी करते हैं, अभी हमारे रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के कैंडिडेट हैं, बीएसएफ के या सीपीओ एसआई के कैंडिडेट हैं, या सीआरपीएफ के अभी मेडिकल चल रहे हैं, बीएसएफ वाटर विंग, बीएसएफ सेक्टर एंटी वर्कशॉप, ये सब के मेडिकल होंगे, बहुत अच्छा स्कोर है। या आईटीबीपी कैंडिडेट्स हैं, आईटीबीपी में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, आईटीबीपी में आपको मुश्किल से 2-3 दिन का समय मिलेगा, यानी कि जो कैंडिडेट ट्रेड क्वालिफाई हो गया उसके साथ ही उसका मेडिकल हो। तो उनको मैं देखिए यहाँ पर आगाह करना चाहूंगा कि यदि आप आश्वस्त हैं कि मेरा अच्छा स्कोर है, तो आपको भी कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवा के देखना चाहिए। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप में भी देखिए दोस्तों, स्पेशलिस्ट को चुने। कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे साथी शेयर करते हैं हमें वीडियो कि एएमसी का यूनिफॉर्म पहनकर कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं मेडिकल करते हुए, बहुत सारा ज्ञान वो दे रहे हैं। वो अच्छी बात है, एएमसी में वो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो एएमसी से रिटायर हो गए, या कोई भी रिटायर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। रिटायर होने वाले लोगों के लिए, जो वेटरन जिसको कहेंगे, उनका यूनिफॉर्म जो है वो अलग अथराइज है, लेकिन बना रहे हैं, ठीक है। फोर्स की तरफ से भी अब इतना ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उन पर कोई चेक रखा जाए, और भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं। भ्रामक जानकारियां, कल हम एक देख रहे थे कि पाइलोनाइडल साइनस और हेमोरॉइड दोनों को एक ही बताया जा रहा है, जबकि दोनों अलग अलग। पाइलोनाइडल साइनस कितना पुराना सर्जरी फिट हो जाएगा ये नहीं पता हमको, कि पाइलोनाइडल साइनस जो है वो आप नॉर्मल पॉइंट है, आप हट रहे हैं, ऐसा नहीं है। पाइलोनाइडल साइनस कहाँ है, कौन सी जगह, नेटल क्लाफ्ट क्या है, नेटल क्लाफ्ट, इसके अलावा जो गायनेकोमेस्टिया है, उसको गायनेकोमेस्टिया नहीं बताया, उसके कि आपके छाती में एक गांठ है। गांठ नहीं है, गांठ अलग चीज है, सिस्ट अलग है, गायनेकोमेस्टिया अलग है। तो चुनना है, देखिए स्पेशलिस्ट को चुने। हमारे पास आप आते हैं, आई स्पेशलिस्ट अलग से है, ईएनटी स्पेशलिस्ट अलग से है, सर्जन अलग हैं, फिजियोथेरेपिस्ट अलग हैं, जो आपके जनरल फिजिशियन हैं वो अलग हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से स्टाफ है जो आप तो। और काउंसलिंग देखिए, जो आपकी जो सबसे बड़ी चीज है कि आपका एक एक पॉइंट जो है वो आपको समझाया जाता है, हर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं, इसके अलावा आप यदि अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल करना चाहें, ये नंबर हमारा अपॉइंटमेंट का है। और यदि कोई पिक आप शेयर करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई प्रश्न है आपका, कोई भी 24x7 देखिए ये चालू रहता है कि आपको 24 घंटे में आपको रिप्लाई नहीं मिले तो रीसेंड कर देना, नाराज नहीं। कुछ हमारे कैंडिडेट्स के आता है गलत मैसेज कर देते हैं कि नंबर क्यों दिया, नंबर दिया व्हाट्सएप है, बार बार लिख कर बताते हैं कि ये व्हाट्सएप है, 24 घंटे चलता है। तो बने रहे चैनल के साथ, बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ।
और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।